जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर है दूसरा चैप्टर टू पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का हिंदी में कहते हैं बहुपद। पोलिनोमियल का हिंदी में कहते हैं बहुपद। यहाँ पे लिखा है पोलिनोमियल बहुपद। ये 9th क्लास का दूसरा चैप्टर है बहुपद। इसमें पहले देखो इसके बारे में इंट्रोडक्शन पहले समझना बहुत जरूरी है। जब तक इंट्रोडक्शन नहीं समझेंगे, जैसे पकड़ में नहीं आएगा तो हम ऊपर ऊपर निकल जाते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन थोड़ी बहुत समझ लेते हैं क्या चीज़ होता है। इसमें एक आता है चर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। एक होता है अचर, इसको इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। एक होता है बीजीय व्यंजक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये तीन चीज आता है, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं कि होता क्या क्या चीज है। वेरिएबल चर, चर को एक थोड़ा सा मैं ऐसे लिख दे रखा हूं कि ताकि आपको पहचान करने का तरीका समझ में आ जाए और थोड़ा समझ में भी आ जाए। चर को हम कैसे पहचाने का लिख रखा है कि चर को एक प्रतीक से प्रकट किया जाता है। किसी चीज को सिंबल प्रतीक प्रकट का मतलब ये होता है कि सिंबल उसको दर्शाते कैसे हो, किस तरीके से उसको दर्शाओगे, कैसे हो, उसका निशान तो कुछ होना चाहिए। तो लिख रखा है चर को एक प्रतीक से प्रकट किया जाता है जो कोई भी वास्तविक मान धारण कर सकता है। तो प्रकट हम किससे कर देंगे? कोई संख्या नहीं पता, एक्स वाई और जेड, ये सब संख्या से चर को प्रकट किया जाता है। या ए बी सी, जो कि प्राकृतिक संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है। एक्स वाई जेड ए बी सी, इसका मान बदलता रहता है। मान कोई भी ले सकते हो, एक्स भी लो, वाई भी लो, जेड भी लो। और दूसरा अचर लिख रखा है। अचर का मतलब ये होगा कि अचर का मान सादा समान बने रहते हैं, इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो लिख दिए हो वो लिख दिए, उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँ 3, 5, 7, 9, ये अचर में आ जाएगा। अब 3 की जगह पे आप 5 लिखे तो दिक्कत हो जाएगा, 5 की जगह 3 लिखो तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन इसको अगर x की जगह पे a भी लिखोगे तो दिक्कत नहीं होगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है। व्यंजक बीजीय व्यंजक के बारे में समझते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो चर और अचर को जोड़ने का काम करता है, जैसे कि x + 3। अब ये x अचर हो गया, चर हो गया, ये अचर हो गया, इन दोनों का ये जोड़ दिया, इसी को कहते हैं हम बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक। आइए एक उदाहरण से और समझते हैं कि इसमें दोनों में अंतर कैसा होता है। मान लो कि एक वर्ग का आकार, मान लो स्क्वायर 2 ले लो, इस तरीके से। अगर चाहोगे तो इसका मान x रख रहे हो, इसका मान x, इसका मान x, इसका मान x। तो यहाँ पर फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि 4x हो जाता है, क्योंकि इसकी 4 भुजाएं होती है, 4 में गुना जोड़ लो 4 भुजा हो जाएगी। ये भी बताया था। तो इसका मान 3 मान हो गया, तो 3 मान रहे हो इसमें भी, तो ये 3 का 3 ही रह जाएगा। अगर 4 मानोगे तो 4 रहेगा। ये कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। लेकिन इसका मान अगर चाहोगे तो आप y मान सकते हो, इसका मान y मान सकते हो, इसका कोई भी मान मान सकते हो, ए बी सी डी का अल्फाबेट का कोई भी लेटर। लेकिन इसका जो मान होगा वो 3 का है, तो 3 की जगह पर 9 काम करेगा? कभी नहीं करेगा। 9 ज्यादा हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा। लेकिन जितना यहाँ पर x की वैल्यू होगी उतना y की भी वैल्यू आएगी, उतनी z की वैल्यू आएगी। तो इसमें कोई इसमें मान चेंजिंग हो सकता है, यह मान कांस्टेंट रहता है, ये फिक्स रहता है। अचर में मान क्या होता है? आपको चेंजिंग आ सकती है देखने के लिए। ये 1 2 अचर, चर x चर भी है, y भी चर है, z भी चर है, मान समान आएगा। एक और चीज थोड़ी सी समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियर, डाउट पहले क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। जैसे 3x² प्लस में 5x + 7, अगर इस तरीके से अगर संख्या कोई बनी रहे तो इस संख्या को टोटल बहुपद बोल देंगे। बहुपद देखो इसमें ये जो होगा 3 मान लिया जाएगा। देखने के हिसाब से जो अभी पढ़े हैं ये कांस्टेंट होगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, 5 थोड़ी होगा। लेकिन x है तो y हो सकता है, z हो सकता है, तो ये अचर हो जाएगा, ये चर है। ये जोड़ने का काम, तो जोड़ने का काम मैंने बताया था, तो संख्या का जो जोड़ता है उसको हम व्यंजक कहते हैं।
ये टोटल मिलकर क्या बन जाता है, बहुपद। तो एक पद यहाँ से लेकर एक पद, यहाँ से लेकर एक पद, यहाँ से ये वाला पद, तो इसी को एक एक जहाँ पर जोड़ कर निशान लगा हुआ है, ये अलग अलग को पद बोला जाता है, ये पद है। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5। इनमें देखो ये वाला पद हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये पद, और यहाँ से यहाँ तक एक ये पद, ये पद की बात हो जाती है। ये अलग अलग जो होगी पद की आपकी बात हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन टाइप का थोड़ा सा है। ये लिखा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करें। ये देखो टोटल मैंने बताया था अभी कि टोटल ये बहुपद है, इस बहुपद में घात ज्ञात करना है, किसका, चर का। तो चर मैंने पढ़ाया था आपको कौन सा है, चर जैसे एक्स दिखाई दे समझ जाओ चर है, वाई दिखाई दे चर है, जेड अगर दिखाई दे चर है। तो इसमें चर का देखना घात कौन सा सबसे बड़ा है, बहुपद की घात सबसे बहुत बड़ा कौन सा है। तो देखो x की घात जो है 5 है, माइनस x की घात 4 है, इसकी घात मान लो कुछ नहीं तो 1 मान लो। तो इसमें सबसे जो x के घात है वो 5 है, क्योंकि x जो है चर हो जाता है और इसका घात 5 है, ये सबसे बड़ी है। अब इसमें देखा जाए तो ये भी क्या है, चर है। मैंने बताया भी था कि y भी चर होती है, x भी चर होती है। तो इसमें सबसे बड़ी घात किसकी है, तो इसमें बड़ी घात देखो y का पावर 3, ये घात है 3, लेकिन y के घात यहाँ 3 है। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी घात होगी उसको हम लिख देंगे कौन सी बड़ी घात है। आइए हम क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं 2.1 का। पहला क्वेश्चन ये लिख रखा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन ऑन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, रीजन फॉर योर आंसर। आपके कारण के साथ चर के बारे में बताना है। नीचे भी हिंदी में लिख रखा हूँ ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों वाले समझ जाएंगे। निम्न व्यंजक में कौन कौन से चर है। जहाँ चर की बात कहे तो समझ जाना कि एक्स वाई की बात बताएगा। में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर देना है। हमें बहुपद भी ढूंढना है और चर भी ढूंढना है, और उसके साथ साथ रीजन भी बताना है, कारण भी बताना है कि क्या कारण है कि ये है कि नहीं है। यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये लिख सकते हैं कि यह एक बहुपद है, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल जोड़ने के बाद क्या जोड़ घटा गुणा सब इसमें है प्लस, ये बहुपद बन जाएगा। लेकिन और कारण रीजन देते हैं, देखते हैं यहाँ पर एक बोल रखा है चर, बहुपद और साथ, ये 3-4 चीज कॉमन लेकर चलना होता है। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन इसलिए लिख दिया कि टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से। तो यहाँ से यहाँ तक ये बहुपद तो है। बहुपद के मतलब ये हो कि किसी चर का घात जो है रूट में नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो बिल्कुल चर बहुपद में है, तो लिखेंगे यह एक बहुपद है, क्योंकि चर का प्रत्येक घात पूर्णांक संख्या है। ये चर है, इसका घात जो है पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या छठे में पढ़े होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या कभी नेगेटिव में नहीं आएगा, आपको पॉजिटिव में ही आएगा, और न रूट में आता है। 1/2 भी नहीं आएगा आपका, यह ध्यान रखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन लिख रखा है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। तो यह लिखा गया कि यह एक बहुपद है। बात सही है, क्योंकि चर पे तो कोई रूट से मतलब नहीं है, यह एक बहुपद है। क्योंकि चर का वाई जो है चर है, एक्स वाई जेड ये सब चीज चर में आएगा। यह एक वाई चर का घात पूर्णांक संख्या है, यह भी एक घात जो है पूर्णांक संख्या आएगा। ना भी समझ में आए तो थोड़ा पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ लेना कि पूर्णांक संख्या होता क्या चीज है, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि 3 रूट चर जो आपका है टी रूट में है, प्लस टी एक रूट से बाहर है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्रिएट होगा। यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि कभी भी चर जो होगा रूट के अंदर इसमें दे दिया, एक रूट को बाहर दिया, तो रूट में चर आएगा नहीं, क्योंकि उसका घात जो 1/2 होता है। रूट का मान आपको पता है कि रूट का मान जो होता है 1/2 होता है, तो इसमें घात जो होगा वो चर में नहीं आएगा। इस वजह से यहाँ पर लिख रखा है कि यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि चर में प्रत्येक घात पूर्ण संख्या नहीं है। अब चर यह है तो इसका पूर्ण संख्या ये हटाओगे तो 1/2 आ जाएगा टी पे, तो इस वजह से नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला
वाई प्लस 2y3। यहाँ पर अगला स्टेप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। ये वाला चर है, चर का घात कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाता है। जब ऊपर जाएगा तो ये -1 आ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ लिखा गया है कि यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि माइनस में आ गया। यहाँ पे माइनस देखो, घात माइनस है, क्योंकि चर का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या नहीं है। इसका घात जो है वाई चर है, इसका घात निगेटिव में आ गया, और निगेटिव में कभी घात होगा नहीं, पूर्ण संख्या होगा ही नहीं। इस वजह से क्या कहा जाएगा कि यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या नहीं है। 5वां क्वेश्चन है इस तरीके से, यह एक बहुपद है। यहां से देखा जाता है टोटल एक बहुपद के रूप में धारण करता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये टी है, ये प्लस है, लेकिन एक चर वाला नहीं है। अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग होती है कि ये क्या आ गया भाई, एक चर वाला नहीं है। एक चर वाला मतलब कि अगर x हो तो तीनों x होना चाहिए, अगर ये y हो तो तीनों y होना चाहिए। x y z सब चर है, लेकिन एक जैसा चर ये नहीं है, इसलिए लिख रखा है कि लेकिन एक चर वाला नहीं है। अगर एक से एक सब में होता तो एक चर वाला हो जाता, टी होता तो सब एक चर वाला टी हो जाता। तो अलग अलग कहते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि चर तो है लेकिन एक चर वाला नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं 2.1 का दूसरा आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर जो है उसका गुणांक कौन सा है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जहां एक्स देखेंगे, अगले वाला देखेंगे भाई गुणा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से देखेंगे। आइए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो उसने बोला था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें आपको एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है, आप बोलोगे कि हाँ भाई दिख रहा है, तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर। इसका आगे का गुणांक है कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो 1 मान लो। तो ये लिखा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होता है। दूसरा क्वेश्चन ये टोटल है, तो एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पे क्यू है, तो क्यू के बारे में पूछा है, नहीं स्क्वायर के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो 1 के पहले माइनस है, इस वजह से लिखा है तो -1, मतलब एक्स स्क्वायर का -1 गुणांक है। तीसरा का क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा आपका क्वेश्चन कर रहे एक्स स्क्वायर, सब में एक्स स्क्वायर का ही पूछा है, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर का क्या है, तो π/2 है भाई, तो π/2, मतलब कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है π/2। अगर इसमें गुना भी कर लोगे ना, अगर इसमें दोनों को गुना भी कहीं करोगे, इसमें गुना कर लो, फिर पुनः अपनी अवस्थाएं में ही आ जाएगा, जितना है उतना ही आ जाएगा गुणांक। और ये भी क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का, ये करके एक्स स्क्वायर का गुणांक। भाई एक्स स्क्वायर का तो गुणांक है 2, लेकिन ये रूट में है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक रूट में है, इसके कारण आप एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 लिखा जाता है। ये आपका टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2.1 का पहला का टोटल क्वेश्चन और दूसरा का टोटल क्वेश्चन। अब इस वीडियो को देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए, और अगले हम उम्मीद करते हैं कि सारा जितने 9th 10th का हर एक चैप्टर का वीडियो मैं छोटा छोटा करके 15-20 मिनट का आपको इस वीडियो से सहयोग करूंगा। जितना हो सके बेटर अपना काम करूंगा, जितना हो सके। ठीक है।